हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही जल्दी हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या बोला है समझना। इसमें बोला है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्या निकालो? नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर फाइंड कर लो। पहली चीज़ तो ये भाई रूट्स क्या होता है। अगर आपने इसके पहले 4.1, 4.2, 4.3 देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। पर अगर नहीं देखी तो ऐसे समझना कि भाई ये वेरिएबल है यहाँ पर x, मैं x की कुछ ना कुछ वैल्यू रखूंगा। कभी ना कभी ऐसा तो होगा ना कि x की वैल्यू रखने पर ये जीरो हो जाएंगे भाई साहब। तो जब ये जीरो हो जाए, x की ऐसी वैल्यू रखने पर जब ये जीरो हो जाए तो उस वैल्यू को कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। बताइए, आया समझ में? ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। उन्होंने पूछा है नेचर ऑफ रूट्स। क्या पूछा है? नेचर ऑफ रूट्स। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो जब भी आपसे कभी पूछा जाए नेचर ऑफ रूट्स तो आप एक बात ध्यान रखना, आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बताइए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। अब इसमें जो ये होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताता है भाई? नेचर ऑफ रूट्स। तो d की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने इन भाई साहब से कहा बाहर आ जाइए, तो ये बाहर आ गए। ठीक है, हमने इनसे बोला कि आज से तुमको एक नया नाम दिएंगे। क्या नाम? डिस्क्रिमिनेंट। हमने बोला आज से तुम d कहलाओगे। ठीक है भाई, तो ठीक है, अब से d फॉर डॉन बन गए। अब अरे बाप रे मच्छर, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने आया भाई साहब। d इक्वल्स टू क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ समझ में आया? अब ये ए बी सी की वैल्यू हम लेकर कहाँ से आएंगे, ये तो पता ही होगा आपको। भाई इक्वेशन दी गई है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है वो a, जो x के आगे लिखा है जो b, वो अकेला बच गया वो c। आ गई एबीसी की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो। एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जैसे ही एबीसी की वैल्यू पुट करोगे भाई तो d की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। हमारा जो d है वो कुछ ना कुछ तो बनेगा। हो सकता है ये जो d है ग्रेटर देन जीरो आ जाए, मतलब ये जो d जीरो से बड़ा हो सकता है कि ये जो d है वो जीरो के इक्वल आ जाए। हो सकता है कि जो d हो वो लेस देन जीरो हो, जीरो से छोटा हो। तो जब जीरो से बड़ा होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या बोलते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये रूट्स बताते हैं, नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल। याद कैसे रखोगे भाई? इक्वल साइन, रियल एंड इक्वल। डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई। जब लेस देन जीरो हो गई तो क्या होगा? जब लेस देन जीरो हो गई तो हम बोलेंगे भाई हमारे जो रूट्स है वो कैसे होंगे? इमेजिनरी। कैसे होंगे? इमेजिनरी। बताइए, आया समझ में? इतनी सी बात है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में ये कहा भाई, जब भी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो रियल रूट्स अगर हैं तो उनको फाइंड कर भी करना है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, आप इसको सबसे पहले सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे भाई? जो एक्स स्क्वायर के आगे है उसको लिख दो a, जो x के आगे है उसको क्या लिख दोगे आप? जो x के आगे उसको क्या लिख दोगे भाई? b, मतलब -3। जो अकेला बच गया वो है c। तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला a, x के आगे वाला b, जो अकेला बच जाए वो c। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। करो भाई वैल्यू। d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। रख दो। आपने बोला b रख दें, b कितना है? -3। रख दिया भाई। 4, a कितना है? 2, c कितना है? 5। है कि नहीं है? 4 × 2 × 5, यही तो है। -3 का स्क्वायर, चाहे 3 का स्क्वायर करो चाहे -3 का स्क्वायर करो, आना 9 ही है। अब आप बोलोगे क्यों भाई? आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो देखो -3 × -3 करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9।
5 4 जा 20, 22 जा 40, 9 माइनस 40 कितना होगा भाई, -31। तो आप देख रहे हो डी क्या आ गया, निगेटिव आ गया। डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि जो हमारा डी है वो 0 से छोटा है कि नहीं है, क्योंकि -31 तो 0 से छोटा ही होता है। तो जब डी 0 से छोटा है तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे जो रूट्स हैं, क्या बोलेंगे, जो रूट्स हैं तो रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब कि काल्पनिक, हमारे रूप कल्पना में चल रहे हैं भाई, और अब उनका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आया समझ में, क्लियर है इतना। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। भाई फिर से हमसे वही बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है, डी की। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, तो डी की जरूरत पड़ती है। तो हमने बोला डी से आ जाओ भाई, डी आ गए। डी की वैल्यू क्या, b² - 4ac। ये हमको बता देंगे कि रूट्स की नेचर कैसा है। हमने कहा ठीक है, जो x² के आगे होता है, इसने कहा abc की वैल्यू पुट करो। डी ने हमसे बोला कि भाई abc की वैल्यू पुट करो। हमने कहा abc की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो ये देखो भाई, जो x² के आगे होता है वो होता है a, तो कितना है 3। तो x² के आगे आपको क्या दिख रहा है, 3। ठीक है, अब जो x के आगे होता है भाई वो होता है b, कितना है -4√3। ठीक है, और जो अकेला बच जाता है वो होता है c। a b c की वैल्यू आ गई, रख दो यहाँ पे। देखिए जैसे हम b की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, -4√3 होल स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 4। ठीक, अब -4√3 होल स्क्वायर, इसको समझना कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि -4√3 होल स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि इसको हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर कितनी है 2। बताइए यही होगा कि नहीं होगा, -4√3 इंटू -4√3, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो 4 4 जा कितना होता है 16, और इस √3 का मल्टीप्लाई √3 से हुआ। जब एक रूट का मल्टीप्लाई उसी रूट से होता है, सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है तो वो रूट हट जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो इसका आंसर आया था 16, इसका आया 3, 16 इंटू 3 कितना आ गया 48। बताइए क्लियर है। तो इसका मतलब ये कि भाई यहाँ पर 48 आ जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 में से 48 को माइनस कर दो, आ गया 0। मतलब कि d की वैल्यू क्या आ गई 0। और हमने पढ़ा है कि अगर d 0 आ जाए तो जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो उन्होंने कहा है कि इफ द रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स आ रहे हैं तो फाइंड भी कर दो, उनको फाइंड भी करना है कि रूट्स कौन कौन से हैं। तो आपको तो पता है रूट्स निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मूले का, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे। हमको पता है कि b² - 4ac ने हमको कितना दे दिया था 0, मतलब यहाँ पे क्या पुट कर दें हम 0, माइनस b की जगह पे क्या रखेंगे भाई -4√3 प्लस माइनस, इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी b² - 4ac की 0 आई थी, मतलब यहाँ पे 0 रख दूँ। वाह, और रेडीमेड आंसर तैयार हो गया। बताइए 2 इंटू a कितना है भाई 3 है कि नहीं है। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, मतलब कि 4√3 प्लस माइनस √0 मतलब 0, 2 इंटू 3 कितना होता है भाई 6। अब आप बोलोगे भैया एक बार प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो माइनस, बताइए ले सकते हैं कि नहीं। अब होना तो वही है 4√3/6, तो क्या आएगा 4√3/6 दिखाई दे रहा है। हाँ, x की वैल्यू क्या आ गई 4√3/6, और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या है 4√3/6। कट कर देंगे तो आ जाएगा 2√3/3,
है ना, 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आप देख रहे हो दोनों आंसर कैसे आए, इक्वल आए। इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन दी गई है जहाँ पे d 0 हो जाए तो जो आंसर आता है x का, जो x की वैल्यू निकलती है भाई, वो दोनों इक्वल आती हैं। देखो समझ गए, मतलब हम लोग जो है वो भविष्यवाणी करने लगे हैं। कैसे, हम देख कर बता देते हैं कि भाई ये सब क्या देने वाले हैं, इनके रूट्स कैसे होंगे। हमने डी निकाला, 0 आया, बोल देंगे भाई रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल ध्यान समझिएगा, 2x² - 6x + 3 = 0। इस क्वेश्चन में फिर से वही बोला है क्या, नेचर ऑफ रूट्स निकालिए। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकलता है इसके बारे में तो हम सीख ही चुके हैं। कैसे निकलता है भाई, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, डी की वैल्यू अगर जो भी आती है उसे आपसे बता देते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि भाई ए की वैल्यू निकालेंगे तो जो x² के आगे होता है वो होता है a, तो a हो गया 2। जो x के आगे होता है भाई वो होता है b, तो कितना हो गया -6। जो अकेला बच जाए वो होता है c, तो c कितना हो गया 3। अब बुलाइए, नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, किसको बुलाएंगे, d को। बुला लिया हमने d को, d से बोला भाई बताओ नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो d ने बोला ठीक है बताते हैं, रुकिए। उसने कहा वैल्यू पुट करिए, हमने कहा ठीक है रख देते हैं वैल्यू। b की वैल्यू क्या है भाई -6, 4, a कितना है 2, c कितना है 3। अच्छा 6 का स्क्वायर 36। अब चाहे 6 का स्क्वायर निकालो चाहे -6 का स्क्वायर निकालो, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो, 2 हो 4 हो 6 हो 10 हो, पावर अगर इवन हो तो आंसर जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो 6 की पावर 2 बोलो या -6 की पावर 2 बोलो, आंसर आएगा 36। समझ में आया। अब 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, बताइए आएगा कि नहीं आएगा, ठीक क्लियर। 36 - 24 कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। तो आप देख रहे हो ये जो d आया ये पॉजिटिव आया, मतलब 0 से बड़ा नंबर है। तो अगर d इज ग्रेटर देन 0, अगर d जो है वो 0 से बड़ा है तो हम कह देंगे जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे भाई, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट, अलग अलग है ना, सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। इसके पहले क्वेश्चन में सेम आए थे, इस बार अलग अलग आएंगे। अब उसने बोला था कि यार रूट्स रियल आ जाए, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो उनको फाइंड भी करना है। हमने कहा कोई बड़ी बात है क्या, लो हमने बुलाया, हमने बोला फॉर्मूले आ जाओ, फॉर्मूला आ गया -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। देखो b² - 4ac की ऑलरेडी रेडीमेड वैल्यू तैयार है, ये देखो 12 रख देंगे। -b की वैल्यू कितनी है भाई -6, बताइए है कि नहीं, प्लस माइनस √ b² - 4ac कितना है, b² - 4ac कितना है 12, तो रूट के अंदर क्या आ गया 12। रेडीमेड पहले से तैयार करके रखा था हमने, जैसे खाना बनाने से पहले सब्जी वगैरह काट के रखते हैं ना, वैसे हम लोगों ने भी पहले से रेडीमेड तैयार करके रखा है। 2 × a कितना है भाई 2, बताइए आया समझ में। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस और माइनस। अच्छा हमने बोला √12, तो आप देखो √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 लिख सकता हूँ, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इस 2 के पेयर बन गए, जिसका पेयर बन जाता है उसको बाहर निकाल दो। इसका मतलब है कि 12 को मैं 2√3 लिख दूँ, तो ये देखिए इस 12 को क्या मैं 2√3 लिख दूँ, 2 2 जा कितना है भाई 4। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कुछ कॉमन ले लें। देखो क्या 2 कॉमन निकल जाएगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6, और यहाँ से 2 गया तो क्या बचेगा भाई √3, बताइए बचेगा कि नहीं बचेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आप देख रहे हैं x की क्या वैल्यू आई 3, एक बार प्लस ले लो, 3 + √3, और नीचे क्या बचा था भाई 2, और एक और वैल्यू क्या आई 3 - √3/2। तो ये रहा हमारा
आंसर। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x की यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, एक 3 प्लस रूट 3/2 और एक 3 माइनस रूट 3/2। बस हो गया, इतना ही तो करना था हमको। बताइए क्लियर है कि सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही सारी चीज़ें हम देखेंगे, फिर सब कुछ करेंगे, वही डी का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके से के की वैल्यू फाइंड करनी हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सैम्पल पेपर में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, किसकी वैल्यू बताओ, के की वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें आप ये जो के दिख रहे हैं, इन भाई साहब की वैल्यू बतानी है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमको पता है कि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है कि नहीं होती बताओ। तो हम लिख देंगे भाई वी नो दैट क्या, इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं। अब भी हमने देखा था इसके पहले। d की वैल्यू क्या होती है आप मुझे बताओ, b² माइनस 4ac होती है कि नहीं होती बताओ। तो जब d 0 हो गया तो भाई d का ही तो फॉर्म है b² माइनस 4ac, d की तो वैल्यू है b² माइनस 4ac, तो वो भी 0 हो जाएगी। अब abc देखिए, जो x² के आगे होता है वो होता है a, तो x² के आगे क्या है 2, वो हो गया a। जो x के आगे होता है वो होता है b, तो b कितना है k। जो अकेला बच जाए, जो बेचारा तन्हा रह जाए, वो है c, c कितना है 3। आया समझ में, वैल्यू पुट कर दीजिए। b की वैल्यू कितनी है k 4, a की वैल्यू कितनी है भाई 2, c की वैल्यू कितनी है 3। कोई दिक्कत नहीं, k², 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। बताइए क्लियर है इतना। अब जब ये -24 यहाँ से वहाँ जाएगा तो +24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए ज़रा। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट 24। और आपको पता है 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। पेयर बन गया इस 2 का, बाहर निकाल दो भाई। जिसका पेयर बन गया वो बाहर निकल आता है, अंदर क्या बचा 2 × 3, यही तो बचा अंदर, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 2 रूट 6। ध्यान रखना कि जब भी इसका रखता है सामने लगता है रूट, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे जो k की दो वैल्यू आती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों आती है, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाते हैं, उस फॉर्मूले के थ्रू हम निकालते हैं, ठीक है। कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको समझा दूंगा आपको, ठीक है, परेशान मत होना। तो हमें पता है कि भाई इस रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 6 लग सकते हैं कि नहीं। मतलब जो हमारा आंसर आ गया उसमें k की दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी, एक वैल्यू आ गई प्लस वाली और एक वैल्यू आ गई कौन सी, माइनस वाली। तो अगर आपको रूट्स रियल और इक्वल चाहिए तो आप k की दो वैल्यू रख सकते हैं। ये क्लियर है इतना। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए आया समझ में। इसी के सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है पर दिखने में तो बहुत डरावना दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि 4-5 भूत इकट्ठे आ गए हैं। क्लियर है, पर भाई है बड़ा इजी। कैसे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो आप इस kx का मल्टीप्लाई x से करो। जब kx का मल्टीप्लाई x से होगा तो kx² बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। kx × x, x × x, x², के बेचारा वैसा ही है। इस kx का मल्टीप्लाई इस 2 से भी तो होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो देखिए -2 × kx, तो 2kx +6 = 0। बताइए आया समझ में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि x² के आगे जो होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया a होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई k। जो x के आगे होता है वो क्या होता है, b होता है, मतलब -2k। जो अकेला बच जाए वो कितना होता है भाई, c होता है कि नहीं होता। तो x² के आगे वाला a, x के आगे वाला b और जो अकेला बच जाए वो c। बताइए क्लियर है। तो x² के आगे ये दिखा,
एक्स के आगे ये देखा, जो अकेला था वो ये था। हमें दिया है क्या कि इफ़ दे हैव इक्वल रूट्स, हम जानते हैं अगर इक्वल रूट्स हो तो जो हमारे डॉन होते हैं वो क्या बन जाते हैं, 0 बन जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, डी की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, बताइए होती है कि नहीं। जब d 0 तो d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, तो वो भी 0। रखो भाई b की वैल्यू कितनी रख दे, -2k, 4, a कितना है k, c कितना है 6, बताइए आया समझ में। अब मैंने आपको बताया था जब आप कोई सी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आती है, क्योंकि पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो हम साइन पे ध्यान देंगे नहीं क्योंकि पावर 2 है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k², 4 6 24k = 0, बताइए आया समझ में। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। हाँ बताओ, क्या मैं यहाँ से इस वाली इक्वेशन से कुछ कॉमन ले लूँ, तो आप बोलोगे 4k कॉमन ले लीजिए क्योंकि 4k दोनों के पास है। ये 4k² था, 4k लिया तो भाई 1k बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस साइन वैसे ही है। 24k डिवाइड बाय 4k, तो आप देखो 24k में से k तो चला गया और 24 में से 4 गया, तो 4 6 होता है कि नहीं होता, बताइए। तो अब एक बार हम इस k को 0 के इक्वल लेंगे और एक बार हम इस k - 6 को 0 के इक्वल लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो भाई इन तीनों का मल्टीप्लाई होने पर 0 चाहिए, 4 तो 0 हो नहीं सकता, या तो k 0 बनेगा या तो ये 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो किसी ना किसी का तो 0 होना पॉसिबल है, 0 होना ही चाहिए तभी तो 0 आएगा। तो या तो k 0 बनेगा या तो k - 6 0 बनेगा, और जब -6 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई +6। तो हमारे यहाँ पर k के 2 आंसर आ गए, एक तो क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है या k की वैल्यू 6 हो सकती है। बताइए आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 4 के क्वेश्चन नंबर 3 में। बिल्कुल ध्यान समझना क्या करना है इस क्वेश्चन में। उसने पूछा है हमसे कि हमको बताना है कि ये कंडीशन देंगे और हमसे बोलेंगे कि बताइए क्या ये पॉसिबल है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम d की वैल्यू चेक कर देंगे, पॉसिबल होगी तो बता देंगे और नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या पूछा है। इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। मैंगो ग्रूव मतलब कि एक मैंगो का बहुत बढ़िया पेड़ वाला है, जो बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं आम के, है ना, जहाँ से हम लोग छोटे में आम तोड़ा करते थे, ऐसे बहुत सारा बड़ा बगीचा टाइप का है, इसमें बहुत सारे आम ही आम लगे हैं। तो उसने पूछा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना दें, मैंगो गार्डन बना दें जो कि हुज लेंथ, मतलब जिसकी जो लेंथ है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मैंने बोला कि भाई इसकी ब्रेथ को क्या ले लो, x ले लो, तो इसकी जो लेंथ हो जाए वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ हो जाए, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो भाई 2x बोल दूंगा क्योंकि ब्रेथ अगर x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x। जो लंबी होती है उसको लेंथ बोलते हैं, जो छोटी बेचारी वो ब्रेथ है। एंड एरिया इज व्हाट 800 मीटर स्क्वायर। हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कि नहीं होता, बताइए। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना है, एरिया कितना है भाई 800, हमने कहा अच्छी बात है। लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x, बताइए है कि नहीं है। 2x इंटू एक्स बताइए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में क्या है 800, हमने 800 से कहा 800 उस साइड जाओ, तो 800 उस साइड गया। अब बताइए क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। आप बोलोगे भाई इसको यहाँ रख दो इधर रख दो, क्या फ़र्क पड़ना है, इक्वल 0 वहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछूं कि भाई a की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे जो x स्क्वायर के आगे होता है वो होता है a,
मैं पूछूंगा भाई b की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे जो x के आगे होता है वो होता है b, पर भाई यहाँ तो x है ही नहीं, है क्या x नहीं है, तो हम बोल देंगे b कितना है 0। c क्या होता है, जो अकेला बच जाए वो होता है c। बताइए आया समझ में। अब d की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ही निकलती कि नहीं निकलती बताइए। b की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0, 4, a कितना है 2, c कितना है -800 है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, देखो 0 तो हटा ही दो, कोई मतलब तो है नहीं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, मतलब 6400 आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो हम बोलते हैं ना कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम बोल देंगे हाँ यस दिस इज पॉसिबल। हम क्या बोल देंगे भाई, ये पॉसिबल है। उनने कहा था इफ सो, अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ बता दो। हमने कहा कोई बड़ी बात है क्या, यहीं से बता देंगे। देखिए जरा कैसे पता चलेगी लेंथ और ब्रेथ, हाँ बिल्कुल ध्यान से समझना, फॉर्मूला मेथड लगा दें, ठीक है। देखो इसको मैं रख कर देता हूँ, ठीक। फॉर्मूले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बताइए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यूज़ करते हैं कि नहीं करते। बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडीमेड तैयार है, कितना 6400, बस रख दो वैल्यू x माइनस बी तो 0 ही है, -0 प्लस माइनस कितनी वैल्यू आ गई 6400 अपॉन 2a कितना है भाई 2 है। अच्छा रूट 6400 क्या होगा, क्या आप जानते हो कि 80 इंटू 80 करेंगे तो कितना आएगा भाई 6400, मतलब 80 बाहर निकल आया कि नहीं निकल आया, वेरी गुड। 0 तो कोई काम का ही है ही नहीं, मतलब एक बार प्लस बचा माइनस बचा, ये वाला पार्ट तो अलग ही कर दो, 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो रूट 6400 मतलब 80 इंटू 80 मतलब कि 80, तो यहाँ आ गया 80, 2 2 जा कितना होता है 4, तो x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन। तो आप बोलोगे भैया अगर हम x की वैल्यू निकालें, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, देखो इसको मैंने अलग कर दिया, तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 80/4 और x की एक वैल्यू आएगी -80/4, आएगी कि नहीं। कट किया तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20, और यहाँ पर कट किया तो x की वैल्यू कितनी हो गई -20। अब कहानी में आता है ट्विस्ट, क्या कि भाई ये नेगेटिव वाला हमारा आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, दो आंसर निकाले इतनी मेहनत करके और आप कह रहे हैं एक आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा भाई ये, क्योंकि साइड्स नेगेटिव होती हैं क्या, बताओ, कभी ब्रेथ और लेंथ कभी नेगेटिव होती हैं क्या, नहीं होती। तो हमारा आंसर बचा x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 20 रखोगे, मतलब अगर ब्रेथ आपकी क्या है 20 है तो लेंथ उसकी डबल बोली थी कि नहीं, तो 20 का डबल कितना होता है भाई 42 इंटू 20 40। तो इस क्वेश्चन के आंसर में लेंथ क्या है 40 और ब्रेथ क्या है 20, ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए आया समझ में, ठीक 4 में, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल अच्छे समझिएगा इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। देखिए क्या बोला है, फिर से वही बात, अब एक बार हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया, तब उन लोग के नए नए क्वेश्चन आने लगे, वो क्या कि भाई फिर से प्रूफ करके बताइए। क्या कंडीशन दे दी, पूछा है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब पहले वाला केस जो भी किया वही पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो हमने कहा ठीक है भाई बता देते हैं, एक बार और हेल्प कर देते हैं बेचारों की। इफ सो, अगर ऐसा हो जाए तो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर पॉसिबल हो तब, पॉसिबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानेंगे वो लोग, अगर पॉसिबल हो तो उनकी परसेंटेज बतानी है। हमने कहा ठीक है बता देंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, उनने कहा 2 दोस्त हैं भाई, सगे दोस्त, उनकी जो एज का सम है वो कितना है 20 ईयर्स है।
तो हमने बोला ठीक है भाई, लेट, ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज एक्स एंड वाई। हमने कहा भाई दो फ्रेंड है, उनकी प्रेजेंट एज क्या ले ली, एक्स और वाई ले ली। उनने कहा कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। उसने कहा अगर आप दोनों का सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 20। देखिए लिखा हुआ है 4 ईयर्स एगो, आज से 4 साल पहले। भाई 4 साल पहले गए तो दोनों दोस्त थे एक्स और वाई। 4 साल पहले जाएंगे, जैसे मान लो कि भाई आज मैं 15 साल का हूँ, ठीक है, तो 4 साल पहले मैं कितने का हो जाऊंगा, 11 का हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। माइनस कर देते हैं जब पहले आते हैं, तो ये भी 4 साल पहले पहुंच गया। जब 4 साल पहले पहुंचा तो इसकी एज क्या हो जाएगी, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले की बात है। तो ये जो पहला वाला फ्रेंड है इसकी एज क्या हो जाएगी, नाउ ऑफ टू फ्रेंड्स। उन्हीं दो फ्रेंड्स की एज क्या होगी समझना, एक की हो जाएगी x माइनस 4 और दूसरे की क्या हो जाएगी y माइनस 4। बताइए होगी कि नहीं होगी, होगी ना। एज ऑफ टू फ्रेंड्स, ठीक है, तो 4 साल पहले की बात है, तो इसकी एज x माइनस 4, इसकी एज y माइनस 4। अब क्वेश्चन में कहा है कि 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले अगर आप उनकी एज का प्रोडक्ट करोगे, 4 साल पहले उनको लेकर जाओ, उनकी एज का मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट 48। तो हमने कहा ठीक है भाई 4 साल पहले पहुंच गए हम लोग, x माइनस 4 y माइनस 4 कर दिया प्रोडक्ट। ये देखिए मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो आपको 48 मिलेगा। क्या मिलेगा, 48। तो हमने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं। आप एक चीज़ बताओ मुझे, क्या मैं यहाँ से x या y किसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगी 20 माइनस वाई हो जाएगी कि नहीं, बताइए x की वैल्यू क्या होगी, 20 माइनस वाई होगी कि नहीं होगी। रख दो भाई, यहाँ रख दें। देखिए जहाँ पर x था वहाँ की जगह पे क्या रख दिया, x जगह पे 20 माइनस वाई, ये x था 20 माइनस वाई आ गया। माइनस 4 वैसे ही चिपका देना है, y माइनस 4 इक्वस टू 48। बताइए दिख रहा है, देखें ज़रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही एकदम क्लियर दिख रहा है। अब देखिए 20 माइनस 4 कितना होगा, 16 माइनस वाई, और ये कितना है y माइनस 4 इक्वस टू 48। बताइए आया समझ में। अब जब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ, या यहाँ कर देता हूँ, है ना, यहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी से समझ में आएगा आपको। ये वाले पार्ट पे मल्टीप्लाई करें, 16 का मल्टीप्लाई y से होगा तो भाई आएगा 16y, 16 का मल्टीप्लाई माइनस 4 से होगा तो आएगा माइनस 64, माइनस y का मल्टीप्लाई y से होगा तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। जब माइनस वाई का मल्टीप्लाई माइनस 4 से होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 इंटू वाई कितना आ जाएगा भाई, 4y इक्वल 48। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वाई स्क्वायर वाले को लाओ। तो हमने बोला भाई ये है वाई स्क्वायर, इसको यहाँ ले आओ, आगे ले आए हम उसको, ठीक है, साइन चेंज नहीं करना, आगे बस लेकर आए। 16y प्लस 4y कितना हो गया भाई, 20y हो गया कि नहीं हो गया, माइनस 64, ठीक है। और जब प्लस 48 वहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए जरा, ठीक। माइनस वाई स्क्वायर प्लस 20y, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं होता, होता है। तो अगर मैं इसको प्लस करूँ तो देखिए 6 and 4 12, 112 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन आ गया 64 का। कि सबके साइन चेंज कर दें, हमने सबके साइन चेंज कर दिए, कर दीजिए चेंज। देखिए क्यों, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि जो शुरू वाला है भाई ये स्क्वायर वाला, इसको पॉजिटिव रहने दें। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। बताइए क्या कहीं कोई दिक्कत, ठीक। अब तो भाई इसको रफ ही करना पड़ेगा।
अब इसको अलग कर देते हैं, देखिए ज़रा। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। पहले तो मुझे बताना है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो कैसे बताएंगे, देखना। मैंने पूछा भाई जो वाई स्क्वायर के आगे है वो क्या होता है, ए। तो ए हो गया 1, क्योंकि वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। जो वाई के आगे होगा वो क्या होगा, बी। तो बी कितना हो गया, -20। जो अकेला बच जाए वो क्या है भाई, सी। हमें बोला डी निकालो, डी कितना है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं। बी की वैल्यू -20, 4 इंटू ए कितना है भाई 1, सी कितना है 1 1 2 है। 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 400 होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा 1 1 12 इंटू 1 इंटू 4, 4 बन जा 4, 4 का मल्टीप्लाई जब 1 1 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 आएगा, यही 4 4 8। माइनस करिए, माइनस करने पर डी की वैल्यू क्या आ गई, -48। और हमने बताया था आपको जब भी कभी डी की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो मतलब वो 0 से छोटा हो गया। और अगर डी 0 से छोटा हो गया तो रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी। और रूट्स इमेजिनरी हो गए मतलब हम ये कह देंगे कि भैया ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल देंगे क्या, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। बताइए, आया समझ में। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। कुछ भी दिक्कत तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर। अब कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो आगे सॉल्व करना ही नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में अब करना क्या है। फिर से वही चीज़ पूछा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया कितना हो 400। तो हमने कहा ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। भाई समझना, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये ले लिया हमने रेक्टेंगल, इसकी ब्रेथ क्या है x, लेंथ क्या ले ली हमने y। आप मुझे बताओ एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से, मतलब कि y इंटू एक्स, मतलब कितना आएगा, एरिया कितना दिया है देखिए 400। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बताइए यही होता है कि नहीं, पेरीमीटर याद रखिएगा ये फॉर्मूले, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना दिया है भाई 80 मीटर, कितना दिया है 80 मीटर। ध्यान से समझना, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की बात करूं, तो मल्टीप्लाई का 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, मतलब 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। कट करूंगा तो जो y प्लस एक्स है वो कितना दे देगा 40। क्या यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स। अब आप बोलोगे ये आप कर क्यों रहे हो, समझना, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकें, ये y इंटू एक्स में। तो हमको दिया था कि y इंटू एक्स कितना है 400, y की वैल्यू कितनी है भाई 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 400। देखिए y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, 40 इंटू एक्स 40x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। बताइए आया समझ में। सबको ट्रांसपोज कर दो भाई, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40 यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -40, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40 गया तो -40। पहले से वहाँ कौन बैठा था बताइए 400 था कि नहीं था। क्या ये इक्वल 0 यहाँ लगा दे, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अब a आ गया, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है वो होता है a, जो x के आगे होता है वो होता है b, जो अकेला बच जाए वो होता है c। ठीक, क्लियर। अब d की वैल्यू निकालेंगे, d क्या होता है भाई b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है बताइए जरा -40, 4, a कितना है 1, c कितना है 400। -40 स्क्वायर मतलब कि 1600,
चाहे 40 स्क्वायर करो चाहे -40 स्क्वायर करो, आना 1600 ही है। 4 4 जा 16, 1600 में 1600 गया तो क्या बचेगा 0, मतलब हमारा जो D आ गया वो कितना आ गया 0। और अगर D 0 आ गया इसका मतलब है कि ये कंडीशन पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे यस इट इज़ पॉसिबल। क्या लिख देंगे हम, यस इट इज़ पॉसिबल। तो हमने उनकी एक बात तो बता दी कि भाई बता दो क्या ये पॉसिबल है, तो हमने बोल दिया हाँ पॉसिबल है। पर इफ़ सो, अगर पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अपन ने कहा ये बड़ी मुसीबत है, एक तो बड़ी मुश्किल से बोला कि पॉसिबल है, अब जब पॉसिबल प्रूव कर दिया तो आगे और भी करो। इससे अच्छा तो काश कि पॉसिबल नहीं होता, हाँ तो हमको आगे प्रूव नहीं करना पड़ता। चलिए खैर अब कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें इतनी चीज़ें पता थी कि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, x² - 40x + 400 = 0, यही इक्वेशन थी, ठीक। अच्छा d की वैल्यू थी 0, तो अगर मैं पूछूं x कैसे निकलेगा तो आप बोलोगे -b ± √b² - 4ac/2a लगा दीजिए भैया। हमने कहा ठीक है लगा देते हैं। आप देखो -b की वैल्यू कितनी है -40 प्लस माइनस √b² - 4ac तो d होता है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, रेडीमेड तैयार की थी ना हमने 0, 2 × a x² के आगे वाला a कुछ नहीं है मतलब 1। बताइए आया समझ में। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 40/2, तो बताइए 40 को 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब आप पूछोगे कहाँ गया 0, कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो x की 2 वैल्यू आएंगी और दोनों सेम रहेंगी, ठीक। x = कितना हो गया 20, क्लियर। एक बार +0 करना एक बार -0 करना तो भाई वैल्यू तो वही आएगी, x = 20। अब जब x 20 है तो y क्या होगा, देखिए x 20 है तो y क्या होगा, x की जगह पे क्या रख दिया 20, 40 माइनस कितना आया 20, मतलब यहाँ पर जो हमारी ब्रेथ है वो भी 20 होगी और जो लेंथ है वो भी 20 होगी। इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन।